गर्मियों और आम का सीजन है, तो आज हम सिंधी पंजाबी आम का अचार बनाएंगे। हमारी और भी रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, जिससे कि नए रेसिपी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत आएगा। 5 किलो देसी आम या फिर अचार के लिए जो आम का इस्तेमाल होता है वो ले लीजिए। उसे पहले अच्छे से धो लीजिए और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर उसकी डंठल को अलग कर दीजिए। आम काटने के बाद धोना नहीं है, इसलिए आम काटने से पहले ही उसे अच्छी तरह धोकर सुखा लीजिए। अगर आप आम बाजार से कटवा रहे हैं, जिस तरह मैंने कटवाया है, तो आप आम को कटने के बाद सिर्फ सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। इसे पानी में ना धोएं और इसे साफ कर लीजिए और डंठल भी अलग कर लीजिए। अब इसमें 750 ग्राम नमक डालिए और 100 ग्राम हल्दी डालिए। नमक और हल्दी को आम में एकदम अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। नमक और हल्दी लगे आम को आप किसी बड़े प्लास्टिक के कंटेनर में भर के रख दीजिए। ये आप कांच की भरनी में भी भर सकते हैं, बस इसे स्टील के बर्तन में ना भरें। अब इसका ढक्कन लगा दीजिए और अच्छे से टाइट बंद करके इसे 8 घंटे के लिए इस तरह से ही छोड़ दीजिए। इसे 2-3 घंटे के बाद आप चलाते रहिए। नमक और हल्दी की वजह से आम अपना सारा पानी छोड़ देगा। ये हमें सामान्य तापमान में घर के अंदर ही रखना है, धूप में नहीं रखना है। 8 घंटे के बाद आप चेक करेंगे तो आम ने अपना सारा पानी छोड़ दिया होगा। अब आम को एक छन्नी में छान लीजिए और इसका जो भी पानी है उसे पूरी तरह से निकाल दीजिए। हमें इस पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप इसे छन्नी में 10-15 मिनट रहने दीजिए ताकि इसका जो भी एक्सेस पानी होगा वो निकल जाएगा। आम का अतिरिक्त पानी जब निकल जाए तो इसे कपड़े पर फैलाकर धूप के नीचे एक पूरे दिन के लिए सूखने के लिए रख दीजिए, लगभग 8 से 9 घंटे के लिए। और शाम को आम को कपड़े से लेकर इस तरह से एक बड़े बर्तन में ले लीजिए। अब हम अचार का मसाला तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम सौंफ ली है, 100 ग्राम राई ली है और 100 ग्राम मेथी के दाने लिए हैं। सौंफ, मेथी और राई को अलग अलग से मिक्सर ग्राइंडर में एकदम हल्का सा एक या 2 बार ही पल्स करके थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए। इसे ज़्यादा ना पीसे, 1 या 2 बार ही पल्स करें मिक्सर ग्राइंडर को। अब हम बड़े बर्तन में मसाले को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले आप 100 ग्राम कलौंजी को फैला के डालिए। आप ये मसाले को इसी तरह से फैला के डालिए, स्टेप बाय स्टेप, जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम इस पे गरम तेल डालेंगे और जो मसाला हमें ज़्यादा पकाना है हम उसे सबसे ऊपर रखेंगे। कलौंजी के ऊपर जो हमने 250 ग्राम सौंफ पीस के रखी थी उसे फैला कर डालिए। सौंफ के ऊपर 100 ग्राम जो हमने राई को पीस के रखा था उसे फैला कर डालिए। और लास्ट में 100 ग्राम मेथी के दाने जो हमने दरदरा पीस के रखा था उसे फैलाकर डालिए। अब 500 ग्राम सरसों के तेल को गरम करने रखिए और आंच एकदम अधिक रखिए। ध्यान रखिए कि सरसों के तेल में से जब तक धुआं ना आने लगे आप इसे गरम कीजिए। जब इसमें से धुआं छूटने लगे तो आंच को बंद कर दीजिए। अब गरम तेल को करछी की मदद से जो हमने मसालों का लेयर तैयार किया था उस पे फैलाकर डालें। गरम तेल डालने से मसाले अच्छे से सीज जाएंगे। मसाले के ऊपर हमें 250 ml जितना ही तेल डालना है, यानी आधा तेल ही डालेंगे।
मसाले और तेल को पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए, एकदम सामान्य तापमान पर। 1-2 घंटा ठंडा होने के बाद मसाले को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 125 ग्राम लाल मिर्ची का पाउडर डालिए। लाल मिर्ची का पाउडर मसाला एकदम ठंडा हो जाए फिर ही डालें, वरना जो मिर्ची है वो जल सकती है और अचार काला पड़ सकता है। तो जब मसाला पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी लाल मिर्ची डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब सूखे हुए आम में तैयार किया हुआ मसाला डाल दीजिए और उसे एकदम अच्छे से मिक्स कीजिए। अब अचार को फिर से किसी साफ प्लास्टिक के कंटेनर में भर लीजिए। ये सूखा होना चाहिए, इसमें जरा भी नमी नहीं होनी चाहिए। अब डब्बे के ऊपर आप पतला मलमल का कपड़ा या कोई भी हल्का दुपट्टा बांध लीजिए। अच्छे से टाइट बांधिए और इसे रोज धूप में 4 से 5 दिन के लिए रखना है। रोज शाम को डब्बे को घर में ले लीजिए और इसका कपड़ा उतार के इसे ढक्कन लगा के एयर टाइट करके बंद कीजिए और अगले दिन फिर से इस पे कपड़ा बांधिए, ढक्कन को निकाल दीजिए और इसे धूप में रख दीजिए। ये प्रोसेस आपको 4 से 5 दिन के लिए करनी है। 4 से 5 दिन धूप लगाने के बाद अचार इस तरह से लगेगा। अब अचार को आप जिस बरनी में स्टोर करने वाले हैं उसमें भर दीजिए। अचार 3/4 तक ही भरिए, क्योंकि अब हम इसमें ऊपर से तेल भी डालेंगे तो इसे ऊपर तक ना भरे। ध्यान रखें कि आप इसे प्लास्टिक के कंटेनर में या कांच की बरनी में ही भर के रखें। इसे स्टील के बर्तन में ना भरे, वरना अचार खराब हो जाएगा। हमने जो पहले 250 ml तेल को अलग रखा था वो अब हम अचार के अंदर डालेंगे। उसके अलावा मैंने 1.5 लीटर सरसों का तेल और गरम किया था एकदम स्मोकिंग हॉट होने तक, और फिर उसे पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे आने दिया और वो तेल भी हम इसमें डालेंगे। हमें टोटल उतना तेल चाहिए होगा कि अचार की फाके हमेशा ही तेल में डूबी रहे। अगर अचार की फाके तेल में नहीं डूबी रहेगी तो इसके ऊपर फंगस लग सकता है और अचार खराब हो सकता है। इस रेसिपी में 5 किलो के लिए मैंने टोटल 2 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। तेल डालने के बाद आप फाकों को थोड़ा दबाते जाइए ताकि ऊपर तेल की परत आ जाए। अब बर्नी का ढक्कन लगा दीजिए और इसे अच्छी तरह से टाइटली बंद कर दीजिए और इसे रूम टेम्परेचर पर ही घर के अंदर स्टोर कीजिए। अचार को बनने में लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे मिनिमम, और ये अच्छी तरह से खाने के लिए तकरीबन महीने भर के बाद तैयार हो जाएगा। लेकिन आप 15-20 दिन के बाद ताज़े ताज़े अचार का लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो तैयार है सिंधी पंजाबी आम का अचार, जिसे आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि अचार हमेशा तेल में डूबा हुआ होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।